बच्चों लास्ट क्लास में हमने देखा था कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसका मीनिंग देखा था और हम लोग क्यों प्रिपेयर करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब हम देखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट आप किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने निकालना होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। मोटे तौर पर जो सवाल करते हैं तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही हम लिख देते हैं, बट शुरू में लिख लेना चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। सबसे पहले हम बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे। जो आपको बैलेंस शीट गिवन होगी उसमें हेडिंग होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। उसमें हमारे पास में होगा बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और जाहिर है कि जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो 2 सालों की बैलेंस शीट, 2 ईयर्स की बैलेंस शीट आपके पास होगी। उसमें जो आपका क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस का जो डिफरेंस होगा प्रॉफिट का, वो हम यहाँ पर ले लेंगे। ऐड करेंगे उसमें डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। वो डिविडेंड चाहे आपका फाइनल डिविडेंड है, चाहे प्रपोज डिविडेंड है, चाहे इंटरिम डिविडेंड है, सभी प्लस हो जाएगा। प्लस करेंगे ट्रांसफर टू एनी रिजर्व ऑब्लिक फंड। फिर प्लस करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स और माइनस रिफंड ऑफ टैक्स। ये करने के बाद में आप कह सकेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब आप कहेंगे ये आइटम्स कैसे याद रखेंगे। तो प्रॉफिट जो आपने ले लिया उसमें आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा प्रॉफिट के 3 पार्ट होते हैं। डिविडेंड होता है, कॉर्पोरेशन टैक्स होता है और आपका रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है। वो तीनों हिस्से यहाँ पर हैं, डिविडेंड है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है और जो आपका टैक्स है, वो तीनों हम यहाँ पर प्लस कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इसके बाद हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाते हैं। उसके लिए आपके पास में पर्टिकुलर, देन डिटेल्स और अमाउंट। अगर आप बुक में देखेंगे तो खाली पर्टिकुलर के बाद में एक ही कॉलम आगे दिया हुआ है, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना। हम डिटेल का अलग बना लेते हैं, आगे जो फाइनल अमाउंट यहाँ डालते रहेंगे। ठीक है, तो कल चर्चा हमने करी थी कि 3 एक्टिविटी हमारे पास में है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, उसके बाद हमारे पास में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है और लास्ट में हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तीनों एक्टिविटीज़ के जितने भी आइटम्स हमारे पास में हैं उनको हम यहाँ पर प्लस माइनस करेंगे। तो हम शुरुआत करें सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग मीन्स बिजनेस की जो मेन एक्टिविटी है, और उसका हमने अभी निकाल लिया ऊपर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इसमें वापस प्लस कर देंगे जो आपके नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग चार्जेज हैं, क्योंकि हम कैश फ्लो देख रहे हैं, हमें सिर्फ कैश वाले चाहिए। तो जो भी नॉन कैश एक्सपेंसेज हैं, नॉन ऑपरेटिंग हैं, उनको वापस प्लस कर देंगे, जिसमें डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स है, लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स है, इंटरेस्ट ऑन लोन या डिवेंचर्स है, या फिर गुडविल रिटर्न ऑफ हुई है, पेटेंट रिटर्न ऑफ हुआ है, ट्रेडमार्क रिटर्न ऑफ। जो रिटर्न ऑफ है उसको अमोर्टाइज भी बोलते हैं। तो ये तीनों चारों आइटम्स जो हमारे थे वो आपके नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग है, जो हमारे प्रॉफिट में से कम हो चुके हैं। चूंकि उनका कैश से रिलेशन नहीं है, वापस इनको प्लस कर देंगे। इसमें से अगर कोई डिविडेंड रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, रेंट रिसीव, बहुत कम मिलता है सवाल में। और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स है, बिल्कुल प्रॉफिट हमारा बिजनेस का प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना चाहिए। अगर कोई एसेट्स वगैरह बेचने से प्रॉफिट है तो उसको माइनस कर लेंगे। और इतना सब करने के बाद हमारे पास में आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इस सारी अमाउंट हम डिटेल में लिखते रहेंगे। आप कहेंगे जी ब्रैकेट क्यों लगाए, जो भी आइटम्स आपने माइनस करने हैं उसके लिए हम ब्रैकेट लगाएंगे, जो प्लस करने हो डायरेक्ट लिख देंगे। तो आपका आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसमें प्लस करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, माइनस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ये जो सवाल करवाएंगे आपको बताएंगे प्लस माइनस इनको क्यों करते हैं। और इतना करने के बाद हमारे पास में सारा जो यहाँ तक टोटल करेंगे तो आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, माइनस कर देंगे टैक्स पेड। और एक एक्टिविटी हमारी यहाँ कंप्लीट हो गई है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर टैक्स पेड नहीं है तो डायरेक्ट आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और इसी को हम बाहर कर देते हैं। अगर टैक्स पेड है तो इसको जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन करके माइनस टैक्स पेड कर देंगे और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपका यहाँ पर आ जाएगा। जब हम सवाल करेंगे तो आपको डिटेल बताया जाएगा। अब नेक्स्ट एक्टिविटी पर हम चलते हैं। दूसरा हमारा है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग, इसमें कोई बहुत ज़्यादा आइटम्स नहीं है बच्चों, सिर्फ 3 आइटम है। सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, जिसमें हमारा फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट होता है, माइनस करेंगे परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स, और उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो आपको रिसीव होता है, रिसीव हुआ है, तो हम इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा फड्डा है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एक हमारा हेडिंग होता है नॉन करंट एसेट्स का, नॉन करंट एसेट्स वाला हेड होता है, बस वही हमने देखना बैलेंस शीट में से। उसमें से अगर आपने कोई नॉन करंट एसेट्स बेची है प्लस कर देंगे क्योंकि कैश आया, अगर परचेज करी है तो कैश गया माइनस कर देंगे, अगर आपको इंटरेस्ट मिला है इन्वेस्टमेंट पर तो पैसा आया
प्लस कर देंगे, इनका जोड़ आपका आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। एक और जरूरी चीज बता देता हूं कि कई बार ये जोड़ नेगेटिव आ जाता है और अक्सर इन्वेस्टिंग का तो नेगेटिव ही आता है, तो कैश फ्लो की जगह हम कैश यूज्ड लिख देते हैं, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर आपकी ऑपरेटिंग भी नेगेटिव है, जो पीछे हमने देखा था, इसको लिखेंगे कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और इसी तरह से नेक्स्ट आप आगे जाएंगे, फाइनेंसिंग भी अगर नेगेटिव है तो कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी हम कर देंगे। ठीक है बच्चों, 2 एक्टिविटी हमारी हो गई हैं। तीसरी एक्टिविटी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसमें बहुत जो फाइनेंसिंग वाले आपके शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, जो आपका लोन है, वो आइटम्स यहाँ पर आएंगे। और बैलेंस शीट में अगर हम देखें तो हमारा नॉन करंट लायबिलिटी वाला पूरा आइटम और शेयर होल्डर्स फंड में से जो हमारा शेयर कैपिटल था वो वाला हिस्सा देखेंगे सिर्फ। तो सबसे पहले प्लस किया इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। अगर आप शेयर इशू कर रहे हैं, डिबेंचर इशू कर रहे हैं, पैसा आएगा प्लस। लोन लिया है आपने, लोन टेकन रेजिंग लोन, प्लस करेंगे। अगर आपने प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए हैं, डिबेंचर रिडीम किए हैं, पैसा गया, माइनस करेंगे। ये अगर इक्विटी शेयर का रिडम्पशन करते हैं, है तो रिडम्पशन, लेकिन उसको बाय बैक के नाम से, क्योंकि मालिकों को पैसा होता है, इसलिए रिडम्पशन वर्ड यूज ना करके बाय बैक, यहाँ भी पैसा गया, माइनस करेंगे। डिविडेंड पेड किया है, पैसा गया, माइनस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन या डिबेंचर जो आपने पेड किया, यहां पर भी पैसा चला गया, माइनस कर दें। सबका जोड़ कर लेंगे, वो आपका वो आएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अभी जो हमने 3 चीजें सिर्फ बाहर, सारा डिटेल में चल रहा था, सिर्फ 3 चीजें हमने बाहर लिखी हैं। क्या? सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और उसके बाद हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, तीनों एक्टिविटी का हम यहाँ पर जोड़ कर लेंगे, जिसका नाम हम देंगे नेट इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज इन कैश एंड कैश। अब इंक्रीज और डिक्रीज क्यों? अगर आपका टोटल प्लस में आ रहा है तो इंक्रीज, माइनस में आ रहा है तो डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। पॉजिटिव है तो इंक्रीज, नेगेटिव है तो डिक्रीज। फिर प्लस कर देंगे ओपनिंग कैश बैलेंस एंड कैश इक्विवेलेंट। बैलेंस शीट में आपके पास में होगा करंट एसेट्स में, जिसमें कैश इन हैंड हो सकता है, करंट इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटी जो कल बताई थी वो हो सकती है। ओपनिंग को प्लस कर देंगे तो लास्ट हमारा फाइनल आ जाएगा क्लोजिंग कैश बैलेंस एंड कैश इक्विवेलेंट, जो हमारे वहां पर क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसकी डिटेल प्रैक्टिस सवाल से हम करवा देंगे।